ओके दोस्तों, तो मैं आपके सामने आज नया एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है पर उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्री में और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, तो उसकी बात करने के लिए मैं आपको यूनिट सर्कल पर ले जाता हूं जो कि इजी वे है। तो देखिए चलिए, तो यूनिट सर्कल पर सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सेंटर ओ, यहां पे पॉइंट ए, यहां पे ए डैश पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे तो 1 0, इसका कोऑर्डिनेट है -1 0। उसके बाद यहां पे बी पॉइंट और यहां पे बी डैश पॉइंट ले लेता हूं, तो इसका कोऑर्डिनेट था 0 1 और इसका कोऑर्डिनेट 0 -1 है। तो चलिए अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है, तो पी ऑफ थीटा वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, तो उसमें मैंने बोला था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कॉस है और सेकंड कोऑर्डिनेट साइन है, तो कॉस 0 साइन 0। वैसे यहां पे कॉस 90 डिग्री या फिर π/2 साइन 90 डिग्री। उसके बाद ये जो है, इसमें ये पहला वाला जो है cos पाई साइन पाई, यहां पे cos 3π/2 साइन 3π/2। तो अभी आपको मैं बात करने जा रहा हूं, तो साइन फंक्शन की बात करूंगा मैं पहले। तो उसके लिए मैं इंक्रीजिंग हो तो ऐसे एरो क्रिएट करूंगा और डिक्रीजिंग हो तो ऐसे क्रिएट करूंगा एरो। कॉस के लिए इंक्रीजिंग हो तो कुछ ऐसे एरो क्रिएट करूंगा और डिक्रीजिंग हो तो कुछ ऐसे एरो क्रिएट करूंगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए। चलिए अभी तो कॉस, सबसे पहले साइन की बात करते हैं, तो साइन 0 पे 0 है और 90 यानी π/2 पे 1 हो रहा है, तो 0 से 1 यानी इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उसके बाद 1 से लेके 0, तो अभी डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो नीचे की तरफ एरो। अभी 0 से लेके -1, साइन की वैल्यू 0 से लेके -1, वाई कोऑर्डिनेट याद रखना है, तो 0 से लेके -1 तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद -1 से लेके 0 हो रहा है यानी इंक्रीज हो रही वैल्यू, तो ऊपर की तरफ एरो। तो ये साइन की बात है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है, थर्ड में डिक्रीजिंग है और फोर्थ में इंक्रीजिंग है। क्वाड्रेंट तो आपको मालूम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। उसके बाद कॉस की बात करते हैं, तो कॉस फंक्शन जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस दिखा रहा है, तो 1 से लेके 0 हो रहा है, तो क्या है डिक्रीज हो रही वैल्यू, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो नीचे की तरफ एरो करके मैंने कॉस का एरो दिखाया, आपको ऐसे करना है। उसके बाद 0 से लेके -1, कॉस की वैल्यू 0 से लेके -1, अगेन डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद -1 से लेके 0 हो रहा है यानी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद कॉस की वैल्यू 0 से लेके 1 हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन है कॉस। तो मैं आपको और बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री में tan, तो tan फंक्शन जो होता है, tan इज इंक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट, यानी कि tan जो है वो हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद क्वाड की बात करूंगा मैं, तो क्वाड इज डिक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट। क्वाड जो है हर एक क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद आता है सेक, तो सेक में क्या है, कॉस जो फंक्शन है, कॉस जिसमें इंक्रीजिंग है, सेक उसमें डिक्रीजिंग है। तो कॉस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग है, तो सेक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में कॉस इंक्रीजिंग है, तो सेक डिक्रीजिंग होगा। कॉसेक की बात करते हैं अभी, तो सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉसेक है, तो कॉसेक में क्या है, तो साइन का
उल्टा हो जाएगा। साइन फर्स्ट क्वार्टर में इंक्रीजिंग है तो कॉसेक डिक्रीजिंग होगा, सेकेंड क्वार्टर में साइन डिक्रीजिंग है, थर्ड क्वार्टर में डिक्रीजिंग है साइन, तो दोनों में कॉसेक इंक्रीजिंग होगा, और फोर्थ क्वार्टर में साइन इंक्रीजिंग है तो कॉसेक डिक्रीजिंग होगा। अभी ये याद कैसे रखें उसकी भी मेरे पास ट्रिक है, तो मैं आपको उस ट्रिक में ले जाता हूं कि साइन के लिए क्या याद रखना है। यूनिट सर्कल के अंदर जैसे ही यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऊपर की तरफ यानी अप साइड जाएंगे तो साइन इंक्रीजिंग होगा, डाउन साइड आएंगे तो डिक्रीजिंग होगा। तो देखो जरा पे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में ऊपर की तरफ गए तो इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। साइन क्या है, फर्स्ट में इंक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में अगेन डिक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज। तो जैसे अप साइड जाएंगे तो साइन इंक्रीज हो रहा है, डाउन साइड आएंगे तो साइन डिक्रीज होगा। उसके बाद कॉस की बात करते हैं, तो कॉस के लिए क्या करना है, ये एक्स एक्सिस को आप लोग देख लो, उसको अट्रैक्ट करता है एरो, कॉस का एरो देखो एक्स एक्सिस को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीज है, थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज है। और टेन के लिए क्या है, टेन इज इंक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट, टेन हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, और कॉट उसका उल्टा, सेक जो है वो कॉस का उल्टा, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा लेना है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और नया टॉपिक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो इवन एंड ऑड फंक्शंस की बात करते हैं, तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शन। कॉस एंड सेक इवन यानी क्या है, तो उसमें एक बात ये याद रखनी है, देयरफॉर कॉस का अगर एंगल नेगेटिव होता है, इवन फंक्शन क्या करता है, ऑड फंक्शन क्या करता है, कॉस का एंगल अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर आप लोग कॉस थीटा ले सकते हो, दैट इज इवन फंक्शन। सेक जो है, सेक का एंगल अगर नेगेटिव है तो सेक थीटा ले सकते हो, यानी कि क्या करूंगा, एंगल में जो माइनस साइन है वो खा जाएगा, कॉस एंगल में माइनस साइन है तो वो खा जाएगा, सेक एंगल में माइनस साइन है तो वो खा जाएगा, यानी कि कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शन। बाकी के चार फंक्शंस साइन, कॉसेक, टेन एंड कॉट, ये चार जो फंक्शंस है आर ऑड फंक्शंस, ये चार ऑड फंक्शंस है, यानी कि इसमें क्या है, साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो एंगल बाहर की तरफ आ जाएगा, सॉरी माइनस साइन बाहर की तरफ आ जाएगा, साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन बाहर निकाल देगा। वैसे ही कॉसेक का एंगल अगर नेगेटिव है तो बाहर की तरफ फेंक देगा, ओमिट कर देगा ना। साइन का एंगल अगर नेगेटिव है तो बाहर की तरफ फेंक देगा, तो मैं से भी याद रखता हूं कि ओमिट कर देगा। कॉसेक का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो भी बाहर फेंक देगा। उसके बाद टेन का एंगल नेगेटिव है तो वो भी बाहर फेंक देगा। कॉट का एंगल नेगेटिव है तो वो भी बाहर फेंक देगा। ओके दोस्तों, तो ये थी इवन और ऑड फंक्शन की बात, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म करता हूँ। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑफ कोर्स बेल बटन को दबाना मत भूलना। तो नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।